नमस्कार दोस्तों, फ़िलहाल हम मुंद्रा के एक आगा खान स्कूल है वहाँ पे आए हैं। वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो कुछ नया एक रॉकेट समर करके लेके आए हैं। उसके लिए हमें समझना है कि आजकल के बच्चे जब तक हम उनको पढ़ाते हैं तब तक वो उनको याद 1 घंटा या 2 घंटा रहता है, किंतु फिजिकल जब वो कुछ भी कार्य करेगा तो उसको ज़्यादा याद रहेगा। इसके लिए आज आगा खान स्कूल में एक कार्यक्रम किया गया है। मैं आपको यहाँ के टीचर, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनसे मुलाकात कराऊंगा, वो क्या कहना चाहते हैं। चलो आगे चलते हैं। और मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है रॉकेट राइड कार्निवल। देखते हैं कि ये पूरा जो कार्यक्रम है किस हिसाब से किया गया है और यहाँ के बच्चे जो है आगा खान स्कूल के वो क्या प्रवृत्ति करते हैं, क्या कार्य करते हैं, उसको देखने के लिए हम फ़िलहाल यहाँ पे स्कूल में आए हैं। मैं आपको जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे भी मिलाऊंगा, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनसे भी मिलाऊंगा और वो क्या करते हैं और वो कार्य क्या करना चाहते हैं। ज़्यादातर हमने सुना है कि आगा खान स्कूल का जो एजुकेशन है वो काफ़ी हाई रहता है और जो यहाँ से जाता है वो खूब बहुत ही आगे बढ़ता है और कुछ न कुछ नया करता है। तो आज हम स्कूल में चलते, आइए मेरे साथ। सबसे पहले हमने शुरुआत की यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो कुछ डॉल हाउस करके कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए हैं और ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट हमें मेले में दिखने मिलता है, जहाँ पे रिंग आती है, रिंग में एक पैसा डालने का, उड़ाना, ऐसा ही कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है। मैडम आपका नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम बिल्किस है, मैं प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाती हूँ और ये ECD के अनुसार यहाँ पर हमने आउटडोर के लिए कुछ एक्टिविटी प्लान की है। इससे बच्चों का ग्रॉस मोटर स्किल है वो डेवलप होता है और ये आप देख सकते हैं ये जो सारी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की हैं। अच्छा, ये क्या है, मतलब क्या करना है इसमें? ये बच्चों को एक बॉल से हिट करना है और इससे क्या होता है कि बच्चों का जो फोकस करने का स्किल है वो डेवलप होता है। अच्छा, के बाद एक वाटर प्ले करके यहाँ पे कुछ रखा गया है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कुछ फीस और वो कुछ प्रोफेसर कुछ है। सर क्या है ये हमें समझाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल सर, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग है, ये लॉबस्टर्स है, अलग अलग ये वेल्स है, फिर अलग अलग एनिमल्स यहाँ पे क्रिएट करके रखे हुए हैं। वहाँ पे क्रैब्स है, सी हॉर्स है, शार्क्स है, वो छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं उन सब के लिए हैं। मतलब दरियाई जीव जो उसके हाँ, बारे में वो बता अलग अलग जो नॉर्मल फिश है उन सब से अलग अलग है, उनको नॉलेज क्रिएट करने के लिए और उन सब लोग को गाइड करने के लिए। क्या बोल रहे हैं बच्चे, मज़ा आ रहा है? मज़ा उनको बहुत आ रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पता ही नहीं कि सब क्या क्या है। फॉर एग्जांपल ये सी लायंस है, सी ईगल्स है, उन सबको वो लोग बताने के लिए। काफ़ी बच्चों को तो पता भी है कि ये क्रैब्स है, सी हॉर्स है, शार्क्स है। अच्छा लगा उनके लिए। अब हम जा रहे हैं रॉकेट की दुनिया में। देखो अब लिखा भी है वेलकम टू रॉकेट राइड कार्निवल। चलो चलते हैं रॉकेट की दुनिया में। अब हम रॉकेट की दुनिया में आ चुके हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं उनका आप एक ड्रेस कोड देख सकते हो और ये ड्रेस कोड देखते हैं ऐसा लगता है कि नहीं ये स्कूल कोई बढ़िया स्कूल है। और स्कूल के अंदर जो पूरा मैनेजमेंट करे वो मैडम भी हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे, मैडम खास करके आपका नाम और परिचय दीजिए। जी, मैं स्वाति दुबे मैम हूँ, मैं यहाँ की प्री प्राइमरी की HOD हूँ। अच्छा मैम, क्या कार्यक्रम किया गया है आज का इवेंट है ECD अर्ली चाइल्डहुड एक्सपो। हमने इधर पे दिखाने की कोशिश किया है। उसके माध्यम से हम अर्ली चाइल्डहुड जैसे 3 to 8 ईयर्स के बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं, उनकी जैसे विकास जैसे होता है बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल डेवलपमेंट, तो उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमने शोकेस की गई है। उसके रिलेटेड जो मटेरियल जो बच्चों के हेल्प होता है वो इधर पे शोकेस किया गया है। हम देखना चाहेंगे, हमें दिखाइए आगे। हमारा डेमो क्लास है और डेमो क्लास में जैसे हमारी एरियाज़ है। अभी जैसे ऑडिटरी लर्निंग के लिए बच्चे साउंड से भी लर्निंग करते हैं कंसेप्ट्स और बच्चों के एन्जॉयमेंट के लिए, क्योंकि हम बच्चों को प्री प्राइमरी के बच्चों को एक प्लेस पर बैठा के उनका कंसंट्रेशन नहीं होता है, ज़्यादा देर तक उनको लर्निंग नहीं करा सकते। तो एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों के कंसेप्ट्स लर्न होते हैं। ये म्यूज़िक एरिया है हमारा। अब जैसे स्टोरी बुक्स है, बच्चा जब स्कूल में आता है तो अटेंडेंस और प्रेयर से पहले वो जो 5 मिनट्स बच्चों के हाथ में होता है, तो हम टेबल टॉप एक्टिविटीज़ इसको कहते हैं, जो अरेंज करते हैं। बच्चा डिफरेंट, हर दिन एक नई एक्टिविटी होती है, वो अपने चॉइस से वो एक्टिविटी चूज़ करता है जिससे उसको फील गुड होता है, उसको हैप्पीनेस आता है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। फिर ये ब्लॉक एरिया है। ब्लॉक एरिया से बच्चे
कलर्स सीखते हैं, नंबर्स सीखते हैं, वो डिफरेंट, जैसे आज डॉल हाउस बनाना है, आज ज़ू बनाना है, तो वो खूब इसको एंजॉय करते हैं। और ये भी एरियाज़ जो है बच्चे चॉइस करते हैं, वो मैम को बताते हैं आज हमको कौन सी एरिया में जाना है। कितने एज के बच्चे यहाँ पे आते हैं? बच्चे यहाँ पे प्री प्राइमरी के 3 to 8 ईयर्स के होते हैं, जैसे नर्सरी का 3 ईयर्स, LKG 4, 5 और फर्स्ट के 6 और 7 ईयर्स। बच्चों को मज़ा आता है यहाँ पे? बहुत एंजॉय करते हैं। आप हमारे टीचर से भी पूछ सकते हैं, वो प्रेजेंट है यहाँ पे। श्योर। और ये जैसे हमारा साइंस एरिया है, साइंस एरिया में जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास, मटेरियल्स ऐसे रखे गए हैं जो वो एरिया की स्किल्स को डेवलप करें। अब मैग्नीफाइंग ग्लास है और स्मेल बॉक्सेस है, डिफरेंट स्मेल, और ये सब बच्चे देखते हैं। ये हमारा राइटिंग एरिया है, बच्चे अपने चॉइस से वहाँ पे एक्टिविटीज़ रखी होती है। अब जैसे उनको स्क्रिबलिंग करना हो, स्क्रिबलिंग भी एक बहुत अच्छा स्किल होता है, बच्चों का फाइन मोटर डेवलप होता है, क्योंकि उनकी उंगलियाँ अगर देखोगे बहुत नाजुक होती है, तो वो इससे फाइन मोटर स्किल्स लर्न करते हैं राइटिंग एरिया से। और पज़ल एरिया हो गया उनके बौद्धिक विकास के लिए। हमारी रीडिंग कॉर्नर है, रीडिंग कॉर्नर में भी आप बुक्स ऐसी देखेंगे जो बड़ी होगी, बड़े बड़े पिक्चर्स होंगे उसमें, और बच्चे इसे प्री लर्निंग स्किल्स, प्री लैंग्वेज स्किल्स लर्न करते हैं। ये हमारा मैथ्स एरिया है। अब जैसे मैथ्स एरिया में भी आप मटेरियल्स देखेंगे, तो मेन हम है ना इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि मटेरियल्स बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो, कलरफुल हो, और वही स्किल्स डेवलप हो जो ये एरियाज़ में रखी गई है। हर एरिया के मटेरियल्स आपने देखा होगा कि डिफरेंट है, और वो स्किल को डेवलप प्रमोट करने के लिए वो मटेरियल रखा गया है। और ये हमारा फेवरेट आर्ट एंड क्राफ्ट एरिया है। बच्चे अपने मन से उनको आज क्या तैयार करना है, ग्लू पेस्ट करना है, ड्राइंग, कलरिंग, क्ले से आज क्या बनाना है, और वो इतने उत्सुक रहते, इतने हैप्पी रहते हैं टीचर को, क्योंकि ये हमारा PDR सेशन होता है। वो बच्चे खुद चॉइस करते हैं आज कौन से कॉर्नर में मुझे लर्न करना है, और वो लर्निंग के बाद टीचर को आके बताते हैं आज हमने क्या बनाया। उससे उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और इससे एक हैबिट भी डेवलप होती है कि जैसे बड़े होने पर अगर मुझे पर्टिकुलर एक गोल अचीव करना है तो मुझे उसे कैसे ब्रेक डाउन करना है। तो बच्चे इधर लर्न करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद वो वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद वो कैसा गया उस पर रिव्यू करते हैं। सो इसलिए इसको बोलते हैं प्लान डू रिव्यू। ये हमारे स्कूल की एक स्पेशल एक्टिविटी है, और बच्चे इसको खूब एंजॉय करते हैं। उसके बाद एक और रूम है, यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ की जो मैम है उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। मैडम, आपका नाम और परिचय दीजिए। सुश्री रेखा दंडपाठ, प्री प्राइमरी टीचर। मैडम, क्या एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है? सर, दिस इज़ अ सेंसरी रूम। ये हमारी सेंसरी रूम है। आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। आपको लग रहा होगा कि ये गेम्स है, खाली ये गेम नहीं है। दिस इज़ आवर एक्टिविटी। एंड हमारे प्री प्राइमरी स्कूल में हम कैसे पढ़ाते, कैसे हमारी जो भी टॉपिक रहता है, थीम रहता है, हम उसको एक्टिविटी के साथ कैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते, ये हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि डिफरेंट थीम्स रहता है हमारे साइंस में, क्या जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल और ह्यूमन बींग्स और फार्म्स, बहुत सारे, जैसे स्पेस। यहाँ पे हमने टॉपिक स्पेस लिया, तो स्पेस अगर हम छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल पे आप देख रहे हो मून है, फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून को अगर हम UKG, LKG, नर्सरी लेवल पे पढ़ाने जाएँ तो हम उनको क्या सिखाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हम उनको मून के बारे में बता रहे हैं। और LKG लेवल में अगर हमें उनको प्लैनेट के बारे में सिखाएंगे, सोलर सिस्टम सिखाते, तो कैसे हम सोलर सिस्टम को उनको प्लैनेट के बारे में बताते, ये हम यहाँ दिखा रहे हैं। और प्लैनेट्स, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर, और इस बारे में हम वहाँ दिखा रहे हैं। और सेंसरी, हाउ टू टच एंड फील। टच करके बच्चा सेंस कर सकता है कि क्या है, तो आंख बंद करके टच करके वो बोलेगा कि चीज़ क्या है। यहाँ पे मून में क्रेटर्स कैसे क्रिएट होता है, हम इनको एग्जाम्पल देके एक्टिविटी करवा के खेल में दिखा रहे हैं मून के ऊपर कैसे क्रेटर होते हैं। तो बच्चे खेल में भी बहुत सारे चीज़ें सीख जाते हैं। तो छोटे बच्चे जो होते हैं LKG, नर्सरी और UKG के बच्चे, एक जगह पे बिठाना और एक जगह पे बिठा के उनको कुछ सिखाना तो बहुत मुश्किल। तो हम हमारे स्कूल में ये एक्टिविटी, प्ले, गेम के जरिए उनको सिखाते बहुत सारे चीज़ें, जो हमारे कंसेप्ट रहता है वो भी सीख जाते, बट वो लगता है कि वो खेल में हम बहुत कुछ सिखाते। ये आप ये रूम में देख सकते हैं। थैंक यू सर। आपको मज़ा आता है यहाँ पे?
जी हाँ सर, मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आता है छोटे छोटे बच्चों को सिखाने में। ये सब आपको दिमाग में जाता है? यस सर। खुश हो आप? ये कैसा है आपका स्कूल? अच्छा है स्कूल। कैसा रहता है स्कूल में पढ़ाई? बहुत अच्छा रहता है और बहुत मज़ा भी आता है करने में। ये खुश नहीं है लगे मुझे। आप खुश हो? यस। भूख लगा है? नहीं अभी नहीं। बाद में? हाँ। क्या कर? My name is Ritu Singh. I am the pre-primary teacher of Aga Khan School and this is our language room. यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हमारे स्कूल में प्री प्राइमरी प्री स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। हमारे स्कूल में बच्चों पे शिशु पहल पद्धति हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम बच्चों को साउंड के साथ मीन्स फोनिक्स सिखाते हैं। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये हमारा स्टार अल्फ़ाबेट गेम है। आपको देख के लग रहा हो कि ये क्या है, ये तो गेम है, बच्चा आ रहा है गेम खेल के जा रहा है, बट नहीं। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि ये कौन सा लेटर है? बेटा आप बताओगी कौन सा लेटर है? ए। यस, वेरी गुड। सी, बट इन शिशु पहल पद्धति हम उनको ए नहीं बताते, दिस इज़ ए। हम उनको इसका साउंड बताते हैं, मीन्स हम उनको फोनिक्स सिखाते हैं। फोनिक्स के थ्रू बच्चा लेटर का साउंड सीखता है और विथ एक्शन उसको आइडेंटिफाई करता है। इसके लिए हमने यहाँ पे कैपिटल्स भी रखे हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है एल, बट हमने बच्चों को फोनिक्स में इसका साउंड सिखाया है ई, और यहाँ इसको हमें मैच करना है इसके स्मॉलर से। तो ऐसे हम बच्चों को साउंड सिखाते हैं। और यहाँ पे हमने नर्सरी से लेके क्लास 2 तक के बच्चों के लिए अलग अलग टेबल सेटअप किया है। जैसे आप ये टेबल देख सकते हैं और यहाँ कुछ लिखा हुआ है जो ये हमारे नर्सरी के बच्चे रीड नहीं कर सकते, बट वो बिगिनिंग लेटर को पहचान सकते हैं। जो हमने आपको पहला बताया उसके थ्रू हमारा बच्चा ये बिगिनिंग लेटर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। आइडेंटिफाई करके उसको ये सॉर्टिंग का गेम कर सकता है। नेक्स्ट मैं आपका ध्यान इस टेबल पे ले जाना चाहूँगी। ये टेबल हमने नर्सरी से लेके क्लास 2 तक के लिए सेट किया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 टाइप के सेटअप हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर बेस्ड है, यहाँ वर्ड बेस्ड है। पिक्चर बेस्ड है जो कि हमारा नर्सरी लेवल के लिए है, जिसमें वो पिक्चर के थ्रू राइमिंग वर्ड सुनता है। राइमिंग वर्ड मीन्स जिसका एंडिंग हमें सेम सुनने में मिलता है, जैसे कि बेर, इसका राइमिंग वर्ड हुआ पेर। ऐसे ही ये हमारे क्लास 1 और 2 के लिए है। थैंक यू। बेटा नाम क्या है आपका? आरव। अच्छा, हम कहाँ पे आए अभी? एट स्कूल। वेलकम टू आवर ग्रामर रूम। दिस इज अ स्पेस टीम। सो दिस इज अ लैंडर। आप क्या बने हैं? आई एम मेक एन एस्ट्रोनॉट। अच्छा, दूसरा क्या रखा हुआ इधर? दिस इज अ लैंडर। हम चंद्रयान 3 में सफल हुए हैं। यस। और हम आगे बढ़ते बढ़ते लैब रूम में पहुँचे। खास करके यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से भी पूछना है हमें कि यहाँ का एजुकेशन कैसा है। कई ऐसी स्कूल होती है हमें बताती है कि हमारा एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, आप आइए। इस स्कूल को सबसे ज़्यादा अगर जान सकते तो बच्चे के पेरेंट्स ही जान सकते। सर आपका नाम क्या है सर? आशीष सोरठिया। अच्छा सर, यहाँ पे आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ, मेरे 2 बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। कैसा है एजुकेशन यहाँ का? अच्छा है, बच्चों को मतलब जो भी सिखाते हैं वो फन विथ एक्टिविटी सिखाते हैं। तो अलग अलग आपने जैसा भी देखा, साइंस का है, फिर ये जो स्पेस का जो सब किया है अरेंजमेंट, और तो न्यूमेरिकल एक्टिविटी है, ग्रामर इंग्लिश का है, वो सब एक्टिविटी के साथ थोड़ा थोड़ा मतलब बच्चों को करके सिखाते हैं। तो बच्चों को क्या थोड़ा इंटरेस्ट रहता है और आसानी रहती है सीखने में। अच्छा, बच्चे के साथ कभी बातचीत होती है कि भाई? हाँ, डेली होती है। पूछते हैं कि आज कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया, कौन सा होमवर्क दिया है, वो पूछते हैं। और एजुकेशन अच्छा है। और कैसी स्कूल है ये? अच्छा है, बच्चों को फन विथ एक्टिविटी सिखाते हैं। तो बच्चों को मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन प्रेशर है, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ इवेंट्स रहता है तो बच्चों को अच्छा लगता है, पढ़ाई भी हो जाती है, फन भी हो जाता है। आज के दौर में कंप्यूटर कितना महत्व है, जो ज़्यादातर कंप्यूटर वर्क ज़्यादातर हो चुका है,
हम जहाँ भी जाएं, कोई भी कंपनी जाए, कोई भी सरकारी कर्मचारी किधर पे जाएं, वहाँ पे ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम से ही काम किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण रूम है मेरे लिए। सर आपका नाम और परिचय दीजिए। सर myself भरत फ्रॉम क्लास 11th कॉमर्स आगा खान स्कूल मुंद्रा। अच्छा, इस रूम में क्या एक्टिविटी किया जाती है? सर एक्चुअली हियर वी हैव अ trolley setup. We have 84 total laptops in 4 different trolleys. These trolleys are used on a regular basis, and EdTech works means the teachers use it daily and separate the students in groups, and we separate the laptops to them for study purpose. Here we have set up some laptops for games. The games are related to maths, so the kids can enjoy and learn as well. And I invite you as well for trying some games. Thank you, sir. आज के दौर में कंप्यूटर का क्या महत्व है? सर आज के दौर में मतलब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। मतलब आज हर सेक्टर में हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, मतलब लर्निंग पर्पस के लिए, एंजॉयमेंट के लिए और एक्सेट्रा वर्क्स के लिए हम कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। हम स्कूल्स में भी मतलब ऐसे कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट्स को, कुछ नया सिखाने के लिए उनको, और विषय के रिलेटेड भी कुछ सिखाने के लिए। पढ़ते हो यहाँ पे? हाँ सर, मैं यहाँ 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ कॉमर्स में। कैसा है एजुकेशन यहाँ का? सर एजुकेशन पर्पस बहुत अच्छा है, मतलब प्रिंसिपल सर जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करते हैं, और ये ट्रॉलीज़ और वो सब हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो हमको कुछ नया भी सीखने मिलता है। हम जब छोटे थे तब हमारी दादियाँ, हमारी मम्मी हमें कुछ कहानियाँ सुनाती थी। उस कहानियाँ से हम प्रभावित होकर जीवन में कुछ संघर्ष करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो उस कहानियाँ से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता था। लेकिन आज का ये नया दौर है, ज़्यादातर स्कूलों में कहानियाँ किताबों में आती थी, लेकिन यहाँ पे फिजिकली कराया जाता है। मैडम क्या इस रूम में एक्टिविटी होती है? कहानियाँ हम अभी भी किताबों से भी कराते हैं, और ऐसे जैसे आपने देखा था कि पपेट्री के थ्रू, ड्रामेटाइजेशन के थ्रू, ये विजुअल पपेट्री का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि जैसे अभी हमको मॉरल वैल्यू सिखाना है, जैसे आपने कहा था कि जीवन के जो लेसन्स है, शेयरिंग हो गया, केयरिंग हो गया, बच्चों को इतना सेंसिटिव बनाना है दूसरों के भी प्रति और एनवायरनमेंट की भी प्रति, जिससे वो अच्छे नागरिक बन सके देश के लिए। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने आगा खान स्कूल की मुलाकात ली जो मुंद्रा के अंदर है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन अच्छी स्कूल मिलेगी कहाँ से? मुंद्रा में अच्छी स्कूल है कहाँ पे? तो हमने पूरा आज स्कूल का जायज़ा किया, बच्चे से मिले, यहाँ के जो क्लास टीचर थे उनसे मिले। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। आज के दौर में जो बच्चे को सिखाना चाहिए, यकीनन तौर पे वो सब यहाँ पे सिखाया जाता है। आपका बच्चा मजबूत कैसे हो, आज आपका बच्चा दिमाग से आगे कैसे बढ़े, उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। मेरे साथ यहाँ के जो सर हैं, प्रिंसिपल सर, वो हैं, उनके साथ हम वार्तालाप करेंगे। सर आपका नाम और परिचय दीजिए। Myself Shiv Kumar. I'm the principal of Aga Khan School Mundra. I'm working with Aga Khan service almost it is now my 5th year. सर आज के दिन क्या कार्यक्रम किया गया है? बेसिकली हम जो नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं कि छोटे बच्चों का जो है एजुकेशन, स्पेशली जो 3 years to 5 years 6 years जो है, वो प्री स्कूल में ऐसा रहता है कि बच्चे ABCD 1 2 3 सीखते हैं। लेकिन हमारा जो है वी फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो आज का जो इवेंट है वो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है और वो किस तरह से होना चाहिए। एक बच्चा जो होता है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 90% ब्रेन डेवलपमेंट होता है अप टू द एज ऑफ 5 years। और वहाँ पर सिर्फ ABCD नहीं है, वो बहुत कुछ जो सीख रहे हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो बेस बनाना होता है, वो बेस बच्चे की पूरी फ्यूचर के लिए जो बेस बनता है वो बनता है ये इस टाइम पर। और उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्टार्ट होता है घर में पेरेंट्स के साथ। और नॉर्मली क्या होता है कि हमारे टाइम पर हम लोग जॉइंट फैमिली में थे और एक अच्छा फाउंडेशन घर पे मिल जाता था। उसके बाद हमारी सोसाइटी है, स्कूल है, तो एक बच्चे की जो फाउंडेशन बनता है बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आज ये काफ़ी कुछ मिसिंग रहता है न्यूक्लियर फैमिली के हिसाब से। तो हम स्कूल में हमारा जो मेन फोकस रहता है आज टोटली ये प्री स्कूल रिलेटेड ही था, जिसमें एक बच्चे को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे मिले। तो जब बच्चे हमारे वहाँ पर एंटर होते हैं तो हम उनको इस तरह का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर बच्चे का सेल्फ डेवलपमेंट हो, उसकी क्रिएटिविटी बढ़े, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, वैल्यूज़ सीखे। ये जो बेसिक स्किल्स हैं, और जैसे फाइन मोटर स्किल हुआ, ग्रॉस मोटर स्किल हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ जो उसको अर्ली चाइल्डहुड में सीखना है। और ABCD या 1 2 3
वहाँ तक हमारा लिमिटेशन नहीं है, बच्चों को वो सिखाना स्कूल का काम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम रहता है ये कम्प्लीटली शिशु पहल पद्धति के ऊपर बेस्ड है। जो रिसेंटली जैसे NEP में जो गाइडलाइंस दिए हुए हैं वो हम पहले से ही हमारे स्कूल में उसी स्ट्रक्चर से हम फॉलो करते हैं जो एक बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है जिसके हिसाब से बच्चा आगे जाकर एक प्रॉपर सिटीजन की तरह आगे जाकर डेवलप अपने आप को डेवलप कर सके और एक कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सके। खास करके सर हमने यहाँ पे स्कूल में देखा जो आज के दौर में कई बच्चे के पास टैलेंट होता है लेकिन टैलेंट बाहर निकल नहीं पाता। जैसे कि डांस का टैलेंट हो, फिर कोई कंप्यूटर अच्छा चलाता हो, उसको जॉब नहीं मिलती लेकिन वो काफ़ी टैलेंटेड रहता है। ज़्यादातर म्यूज़िक बजाना वो सब आपके यहाँ पे वो टैलेंट होता है। इससे बहुत बच्चे खुश हैं और बोल रहे हैं कि हमें स्कूल में बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी खुशी जब बच्चे करते हैं तब एक टीचर के हिसाब से आप कैसे देखते हो? क्योंकि जैसे आपने कहा मीन्स स्कूल सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर के लिए बने हैं, और हमारा टारगेट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स प्रोड्यूस करें। एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, तो मीन्स बच्चों को यहाँ पर हम वो फ्रीडम देते हैं कि वो अपने चॉइस के हिसाब से कई चीज़ें कर सके और उनको सभी चीज़ों का एक्सपोजर दिया जाता है। ड्यूरिंग द एंटायर ईयर अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं बच्चे को स्टेज पे आने की। आज हमारे बच्चे को आप स्टेज पे बुलाकर माइक देंगे तो कोई बच्चा हमारा घबराता नहीं है स्टेज में बोलने के लिए, वो इमीडिएटली वो फटाफट बोलने लगते हैं। इसका रीज़न वही है कि हम उनको, हमारा रहता है कि आप पढ़ाई के साथ दूसरे सभी अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करो, एंड दैट इज़ लाइक हाउ द एजुकेशन शुड बी। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होगा। बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी, 21st सेंचुरी के सभी स्किल्स उनको डेवलप करने हैं और यही चीज़ उनको फ्यूचर में ज़्यादा काम आएगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छे 90% मार्क्स ले लिए तो 90% वाले सक्सेसफुल है। प्रैक्टिकल लाइफ में यही बहुत ज़रूरी होता है कि वो सब स्किल्स डेवलप करें और फिर उनको जो चीज़ अच्छा लगता है वो फील्ड में जाए, तो फिर वो रियली सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर एक परिवार में 4 से 5 लोग होते हैं, लेकिन आपका तो ये पूरा स्कूल परिवार है। बच्चे छोटे बच्चे जब आते हैं ये परिवार के साथ रहने का कितना खुशी मिलती है आपको? एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि मेरे लिए तो स्कूल ही मेरा लाइफ है। तो हम एक्चुअली इसको मैं एज ए स्कूल नहीं देखता हूँ, हम लोग इसको हमारी फैमिली मान के चलते हैं। और इनफैक्ट कई बार ये भी पूछा जाता है आप पूरे दिन काम करते हो क्यों, मीन्स आपको थकावट नहीं लगती? क्योंकि हम एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑफिस में बैठ के हम थक जाते हैं लेकिन जब उनके साथ जाते हैं तो वो रियली एंजॉय है। इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एक फैमिली की तरह हम लोग काम कर पाते हैं। सर आखिरी और सीरियस मैसेज देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा कि जो माँ बाप बच्चों को केवल 12th पढ़ा के 12 पढ़ा के फिर छोड़ देते हैं, बोला अब मेरा बच्चा बड़ा हुआ आगे क्या पढ़ के क्या करेगा, ऐसी सोच रहती है माँ बाप की, ऐसे माँ बाप को आप क्या कहोगे मीडिया में? इनफैक्ट आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। इवन मुझे भी ऐसे कई बार एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पर हमको ये पेरेंट्स को कन्विंस करना रहता है कि जैसे हमारा बिज़नेस है, हमारा फैमिली का सब सेटअप है, तो बच्चा 10 तक पढ़ ले, 12वीं तक पढ़ ले तो बस हमारा बिज़नेस संभाले। तो लेकिन मैं ऐसे पेरेंट्स को पूछता हूँ कि आपका बच्चा जो है 12th के बाद भी बिज़नेस संभाल सकता है, ग्रेजुएशन करके भी बिज़नेस संभाल सकता है, आपका बच्चा MBA करके भी बिज़नेस कर सकता है, आपका बच्चा इंडिया के टॉप 10 जो MBA इंस्टीट्यूशन है, IIM जैसे जगह से MBA करके आपका बिज़नेस करे, तो वो आपका बिज़नेस कौन से लेवल पे ले जाएगा? आप क्या चाहते हो कि वो 10th करके छोटा बिज़नेस करे या वो MBA करके आपके बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए? क्योंकि आज ऐसा है कि आज एक दुकान है, अचानक दूसरी दुकान वाले ने बाजू में और एक सेटअप कर लिया, उसका अच्छा है तो आपका कंपटीशन में हो जाता है। हम चाहेंगे कि आपके बच्चे, आपका अगर बिज़नेस भी हैंडल करना हो तो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे हैंडल करे। आपको उसको लाइफ में, और फ्यूचर जो है इतना फास्ट चेंजिंग है कि अभी हमको अपने बच्चों को रोकना नहीं है, उनके अंदर जो एनर्जी है उसको बाहर निकलने दीजिए। मैं सभी पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे, ये उनके साथ लाइफ टाइम रहेगा। और जो दुनिया जो फेस से चेंज हो रही है, ये चेंजेस के साथ वो अपने आप को जल्दी कोप अप कर पाएंगे।
ये सर ने जो बोला तो ऐसे एक इस हिसाब से मुझे एक याद आया कि सबको घर बनाना ये तो सब सोच रहे हैं, पैसा बनाना ये सब सोच रहे हैं, समाज में नाम आगे बढ़ाना वो सब सोच रहे हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना ये कोई नहीं सोच रहा है। और हमें ये सोच को आगे लेके जाना है। और अभी हम आगा खान स्कूल की मुलाकात ली, यहाँ के जो पेरेंट्स थे वो भी आए थे, उनसे भी मुलाकात की। यहाँ के बच्चे जो पढ़ते हैं वो काफ़ी खुश हैं और बताते हैं कि इस स्कूल में हम आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम परिवार के साथ आए हैं। आप भी कभी मौका मिले तो स्कूल का ज़रूर मुलाकात लें। और आपके बच्चों को पढ़ाना है तो आप आगा खान स्कूल में एडमिशन दिलाइए और आपका बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, उसकी हम भी आपको गारंटी देते हैं। मेरे साथ काशम भाई खलीफा, मैं सिराज मलिक, न्यूज़ 11 गुजरात।